नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, मैं अगर बात करूं इसके बिजनेस की, इसके मैनेजमेंट की और इसके जो ओनर है दोस्तों, इनका लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है। देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, वीडियो के साथ साथ आपको पता चल जाएगा मैं किस स्टॉक की बात करूंगा। इसके पूरे फाइनेंशियल रेशो में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके क्वार्टर के नतीजे भी मैं आपको बताऊंगा और आने वाले दिनों में कितना रिटर्न्स देने का ये पोटेंशियल रखता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पिछले 3 साल का अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड आपको बताता हूं तो करीबन 3 साल में 300% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं। इसी वजह से इस स्टॉक को मैं मल्टीबैगर स्टॉक मानता हूं। देखिए दोस्तों, इसका बिजनेस अगर मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा तो आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा इसका आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो देखिए, मैं आज जो बोलूंगा वो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, इतने में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का मैं मानकर चलता हूं और मुझे खुद इस स्टॉक ने काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो देखिए, कोरोना की अगर मैं बात करूं, देखिए बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक यहां पर काफी ज्यादा गिर चुके हैं, पर इसी समय अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो इसका प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंट ग्रोथ की तो ये भी काफी अच्छी मुझे दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके ग्रोथ के बारे में बता देता हूं। पिछले 3 साल की ग्रोथ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, इसका सेल्स ग्रोथ कैसा है, वहां से आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की, अगर देखिए टीटीएम की अगर बात करूं, मतलब यहां से पिछले 1 साल के तो करीबन 33% का सेल्स ग्रोथ हमें दिखाई दिया है। वही अगर मैं 3 साल की 5 साल की बात करूं तो कंसिस्टेंटली ये मतलब 33% का ग्रोथ, इतना ज्यादा ग्रोथ किसी स्टॉक में मुझे दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, देखिए पिछले 1 साल में करीबन 13% का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। वही अगर मैं 3 साल की बात करूं, करीबन 41% का प्रॉफिट ग्रो मुझे दिखाई देता है। देखिए, वही बात करूं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की, तो ये भी काफी अच्छा, मतलब 1 साल में कितना बढ़ चुका है यहां से आप पता कर सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में भी ये काफी अच्छा बढ़ सकता है। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा वीडियो के साथ। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं, करीबन 17.45% का रिटर्न्स इसने हमें दिया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं जो आपको काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं। वही स्टॉक आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो देखिए, इसके साथ अगर मैं बात करूं इसके वैल्यूएशन की, तो इसका मार्केट कैप करीबन 1,50,000 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देता है। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी ये मानी जाती है। देखिए दोस्तों, करंट प्राइस की अगर बात करूं, करीबन 2400 के करीब मुझे दिखाई देती है। ये अभी भी मैं कम मान के चलता हूं दोस्तों। देखिए, मैं आपको सपोर्ट लेवल तो बता ही दूंगा, पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये भी काफी कम प्राइस है। आने वाले दिनों में 10,000 का टारगेट मैं इसका पर्सनली मानकर चलता हूं। आपकी क्या राय है और आपके क्या टारगेट, ये मुझे कमेंट में बता देना। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी स्टॉक की, तो देखिए 3 साल पहले ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। इसका आईपीओ आया था, करीबन 600 के करीब ये ट्रेड हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बता दूं तो 2560 का इसने एक हाई बनाया है, 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं, और 1280 का लो इसका मुझे दिखाई देता है। अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो काफी कम मुझे दिखाई देती है, पर उसके कंपेयर में स्टॉक की प्राइस अगर आप देखना चाहते हैं तो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका बिजनेस स्ट्रक्चर ही वैसा है। वीडियो के साथ साथ मैं काफी ज्यादा पैरामीटर आपको देने का ट्राई करूंगा, क्योंकि आपके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सके। स्टॉक पीई की बात करूं तो करीबन 127 का पीई, ये देख के आप काफी शॉक होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, रिटेल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है और इतना पी ये काफी कम और एक ठीक ठाक पी में मानकर चलता हूं, ये कोई मायना नहीं करता है दोस्तों। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करूं 26% का इसका मुझे दिखाई देता है, जो काफी अच्छा है। डिविडेंड ईल्ड, मतलब डिविडेंड अभी तक इस स्टॉक ने दिया नहीं है, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि ये कंपनी बिलोंग करती है एक देश के सक्सेसफुल इन्वेस्टर से। उनका नाम मैं वीडियो के साथ साथ लेने ही वाला हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं, करीबन 17.45% का मुझे दिखाई देता है, जो काफी अच्छा ऑन एन एवरेज में मानकर चलता हूं। देखिए, सेल्स ग्रोथ का मैंने आपको डिस्कस तो कर ही दिया। फेस वैल्यू की अगर बात करूं तो 10 रुपए के करीब मुझे दिखाई देती है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन काफी अच्छे है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की,
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको वीडियो के साथ बता दिया है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मुझे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं 2016 से लेके 19 तक, 2020 का डेटा मैं आपको वीडियो के साथ साथ देने ही वाला हूं। तो देखिए, कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ मुझे दिखाई देता है। एक्सपोनेंशियली अगर मैं बात करता हूं, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये भी मुझे एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये भी काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। बात करते हैं इसके प्रोस की। देखिए दोस्तों, और एक अच्छी बात इस कंपनी से मुझे लगती है वो है वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, मतलब कोई डेट नहीं है। जितने भी इनके स्टोर्स है वो इनके ओन है, मतलब इनका कोई रेंटल नहीं है, इनको कोई फेयर यहाँ पर देने नहीं है। तो इसी वजह से ये कंपनी डेट फ्री मानी जाती है। और इनका अगर मैं आपको विजन बता दूं तो ये भी काफी अच्छा मुझे दिखाई देता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ मुझे दिखाई देता है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं इस बैलेंस शीट की, तो देखिए तो अगर मैं बात करूं टोटल लायबिलिटीज की तो करीबन 1400 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देती है। वही अगर मैं बात करूं टोटल एसेट की तो करीबन 7000 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देती है। मतलब देखिए, किसी कंपनी का एसेट टू लायबिलिटीज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको बता दूं तो करीबन 0.21 के करीब मुझे दिखाई देता है। मतलब वर्चुअली डेट फ्री ये कंपनी मैं मानकर चलता हूं। अगर मैं देखिए, अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसके क्वार्टर के नतीजे जो आज मार्केट में आए हैं वो और काफी शानदार ये आए हैं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए दोस्तों, डी मार्ट आपने सुना होगा, काफी लोग, मतलब मैं खुद डी मार्ट में जाता हूं। अगर मुझे कोई ग्रोसरी खरीदनी है, कुछ कपड़े अगर खरीदने हैं तो मैं सबसे पहले एक डी मार्ट को प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है, बहुत से ऑफर मुझे मिल जाते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फर्म और रिटेल सेक्टर का ये स्टॉक मुझे इन दिनों में दिखाई देता है। और इसके ही चलते इनका प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ईयर ऑन ईयर करीबन 42% से यहां पर बढ़ गया है, जो है करीबन 271 करोड़ के करीब। देखिए, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं 24% का रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें दिखने को मिला है। देखिए, बिजनेस आपके सामने है दोस्तों, इनको कोई करना नहीं है। एक मार्केटिंग करती है, एक पब्लिसिटी करती है, इसका भी पैसा उनको, जिन कंपनी का ये मार्केटिंग करती है, एक पब्लिसिटी करती है, जिसके प्रोडक्ट के सामने रखती है, उसका भी पैसा उसको बड़ी बड़ी कंपनी पे करती है। उसी के साथ इसके जितने भी स्टोर्स है सारे इनके ओन है दोस्तों। मतलब किसी भी तरह का रेंट इनको पे करना नहीं होता है। इसी वजह से ये डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं बात करूं पिछले क्वार्टर की, देखिए करीबन 18 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। और अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो करीबन 38 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। देखिए दोस्तों, इनका विजन हमें क्लियर कट दिखाई देता है। ज्यादा से ज्यादा स्टोर ये ओपन करना चाहते हैं, और जितने भी इनके स्टोर है उतने काफी बड़े बड़े सिटी में मुझे दिखाई देते हैं। और आने वाले दिनों में पूरे इंडिया को ये कवर करना चाहते हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका कोई मुझे कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं देता है। और इसका जो बिजनेस है वो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है दोस्तों। तो देखिए, क्वार्टर के नतीजे की अगर मैं बात करता हूँ, पिछले साल इसका प्रॉफिट करीबन 191 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देता था। वही इस बार अगर मैं बात करूँ करीबन 42% का ग्रोथ, मतलब 271 करोड़ के करीब मुझे दिखाई देता है। रेवेन्यू 23% से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, ये भी देखिए दोस्तों 3.8% से लेकर करीबन 4.3% ये भी बढ़ चुका है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। और अगर कोविड-19 का इंपैक्ट अगर नहीं आता दोस्तों, तो इससे भी ज्यादा रिजल्ट इनके अच्छे आ सकते थे। देखिए, अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये कंसिस्टेंटली हमें कांस्टेंट दिखाई देती है। देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं थोड़ी कम हुई है, तो इसमें आर.के. दमानी जी, मतलब जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, देश की एक पॉपुलर हस्ती है और इस कंपनी के ओनर है, इन्होंने ही इनके स्टेक कम किए हैं, क्योंकि सेबी के रूल के अनुसार 75% स्टेक ये प्रमोटर के पास होने चाहिए। इसी वजह से ये होल्डिंग हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। प्लेस शेयर की अगर मैं बात करूं तो 0% मुझे दिखाई देती है। देखिए, कोई तरह का प्लेज इस पर नहीं है, डेट नहीं है। और क्या चाहिए आपको किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने में? FII होल्डिंग, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। DII इसमें काफी इंटरेस्टेड है दोस्तों। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे जैसे और आपके जैसे,
सब लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले 5 सालों में और आने वाले 10 सालों में ये काफी ज्यादा रिटर्न्स देने का दम रखता है। इसी वजह से मेरे पोर्टफोलियो का एक मल्टी बैगर स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं और आपको भी यही बोलना चाहता हूं, आने वाले दिनों में ये काफी ज्यादा रिटर्न्स ये दे सकता है क्योंकि इसके जो ओनर है दोस्तों, उनका जो विजन है और उनकी जो स्ट्रेटजी है ये काफी क्लियर कट हमारे सामने हमें दिखाई देती है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका पीरियड 5 या 10 साल के लिए है तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तो भी राय है दोस्तों, एसआईपी शुरू करिए, धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए। हर एक बड़े डिप पे आपको बाय करना है। अभी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो काफी ज्यादा मुझे दिखाई देती है। जैसे ही इसमें करेक्शन आते हैं करीबन 2100 के करीब, मतलब 2000 के करीब मुझे दिखाई देता है, तो मैं खुद इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करता हूं दोस्तों, और आपको भी यही सलाह देना चाहता हूं। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग टर्म का चार्ट। तो करीबन 300% का रिटर्न्स इसने हमें 3 साल में दिया है। चार्ट काफी क्लियर कट एक एक्सपोनेंशियल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसे ही ये फॉलो करते रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए, ये थी मेरी राय और मेरे एनालिसिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, और आपकी क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, ये मुझे कमेंट में बोलना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।